A warm good morning to all of you. Today we will study about a certain poem, and that is The Voice of the Rain, which is composed by Walt Whitman. Voice of the Rain is a famous poem of Walt Whitman. The Voice of the Rain is a very famous, interesting and inspiring poem. It is a dialogue between the poet and the voice of the rain, and the poet translated before the readers what he talked to the rain. Okay? As you know that Walt Whitman has been the greatest American poet of his time. We call it democratic poet. He earned name and fame in the field of literature. All the people of literature are familiar with him. He composed a lot of poems, but Voice of the Rain is one of them that is very famous, written by Walt Whitman. Okay? It is a dialogue between the poet and the voice of the rain that I am going to describe. Okay? Means that Walt Whitman एक great poet रहे हैं अमेरिका के, इन्हें हम डेमोक्रेटिक पोएट भी कहते हैं. ही कंपोज्ड अ लॉट ऑफ पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बट ये जो पोएम है ये भी काफी फेमस इनकी पोएम है. एंड वी विल स्टडी कि वो क्या बात करते हैं. ओके? और उसको रीडर के सामने प्रेजेंट करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. In this poem, the poet asks the gentle rain who she is surprisingly. The rain answers the question in detail and in human voice. The poet translates the statement of the rain into English. The rain says that she is the song of earth, which is her birthplace and her mother. She is born out of the water bodies on the land and the vast sea in the form of vapor. She rises upward, appears like a dark clouds, can't be touched. Okay? The poet casually asks the gentle questions to rain. Poet एक क्वेश्चन पूछता है रेन से, who she is, कि आखिर तुम कौन हो? The rain answers the question in detail and in human voice. एक इन ह्यूमन वॉइस में वो आंसर देती है जिसको पोएट अपने रीडर्स के सामने प्रेजेंट करता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके. द रेन सेज दैट सी इज द सॉन्ग ऑफ अर्थ, कि वो क्या है? अर्थ की पोयम है, अर्थ का सॉन्ग है. विच इज हर ओन बर्थ प्लेस, जो कि उसकी क्या है? बर्थ प्लेस है. एंड हर मदर, और रेन की जो मदर है वो कौन है? अर्थ है. सी इज बॉर्न आउट ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफ द ऑन द लैंड, वो कहाँ से हुई है? बॉर्न आउट फ्रॉम द वाटर बॉडीज ऑन द लैंड. एंड द वास्ट सी, कहाँ से उठती है? वास्ट सी, एक बॉटमलेस सी से उठती है. इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में. सी राइजेस अपवर्ड्स, अपीयर्स लाइक डार्क क्लाउड्स, कांट बी टच्ड. जब वो उठती है तो डार्क क्लाउड की तरह वो अपीयर होती है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है. या इट स्टेज ऑन द स्काई फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वो स्काई में रहती है. Falling down in the form of rain, it follows the cycle of birth, growth and returns to its original form. ये क्या करती है? साइकिल ऑफ बर्थ, बर्थ का जो साइकिल उसको फॉलो करती, ग्रोथ होती है. वो कहाँ से निकल उठती है? रेन आउट ऑफ द लैंड, लैंड से, एंड बॉटमलेस सी. और जब वो उठती है तो उठकर कहाँ जाती है? उठकर सीधा स्काई में गई और वहां से फिर रिटर्न होती है और सेम अपनी प्लेस पे जाती है.
और जब वो अपनी वापस प्लेस पे जाती है तो उसको ये ब्यूटीफाई और प्यूरिफाई करती है। द रेन सर्व्स हेवनली पर्पस, इट फाइट्स ड्रॉट्स कंडीशन ऑन द अर्थ। ये किसके अगेंस्ट लगती है? ड्रॉट, जो सूखा पड़ जाता है अर्थ पे तो उसको हटा देती है, रिमूव कर देती है ऑन द अर्थ। एंड वाटर्स द सॉइल, और जो वाटर है किसमें लगा देती है? मिट्टी में, सॉइल में। इट वॉशेस अवे द लेयर्स ऑफ डस्ट, और जो डस्ट होती है अर्थ में उसको भी रिमूव कर देती है। एंड हेल्प्स द सीड्स टू स्प्रॉट अगेन, और जो अंकुरित बीज फील्ड्स में डले होते हैं जब रेन आती है तो वो जब वो बीज जो बीज डले होते हैं और जब वर्षा होती है तो वही बीज अंकुरित होते हैं। दिस साइकिल गोज ऑन एटर्नली, it serves the divine function of giving back life to dry earth and drying plants. It makes all earthly things clean, pure, fertile and beautiful. जब ये रिटर्न होती है तो सारी की सारी चीजों को क्या करती थी? क्लीन, प्योर, फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल। इट फुलफिल्स द पर्पस ऑफ इट्स बर्थ, इट्स चेन ऑफ ड्यूटीज एंड रिटर्न्स टू द अर्थ लविंगली इन द वाटर फॉर्म। इट डजंट बॉदर वेदर इट्स सर्विस आर नोटेड और नॉट। उसको इससे परवाह नहीं कि उसकी जो सर्विस, उसकी जो सेवा है उसको नोट किया जाता है या नहीं किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता या नहीं दिया जाता है। ओके, सो दिस इज अ पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन that I explained the summary of this poem. Okay, now we will see the text of this poem. Okay, and who art thou? Art का means इधर पे क्या है? art, thou means you, मतलब तुम कौन हो? एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर हो रही थी पोएट ने उससे क्वेश्चन किया, हु आर यू, तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, और उस स्ट्रेंज भी उसने उन्हें आंसर क्या दिया? उसने पोएट को आंसर दिया, और जो आंसर दिया है उसको पोएट क्या कर रहा है? एज हियर ट्रांसलेटर, उसको ट्रांसलेट कर रहा है और रीडर के सामने प्रेजेंट कर रहा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो वॉइस एंड हु आर्ट दाउ, इट मींस दैट एंड हु आर यू, तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, तो पोएट ने सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से कहा, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, उसने स्ट्रेंज मुझे आंसर दिया एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, जिसको पोएट ने ट्रांसलेट कर रहा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो जो उसने आंसर दिया उसने आंसर में क्या बोला? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूं। इट मींस दैट कहां से बॉर्न हुई है? अर्थ से। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यस, eternal, it means that immortal. I rise, मैं उठती हूं। I rise impelled out of the land and bottomless sea, मैं कहां से उठती हूं? bottomless sea, और land से। upwards to heaven, और कहां से उठ जाती है? हेवन की तरफ। हेवन मींस श्योर, बट यहां पर इट मींस दैट स्काई, वह जहां से विजुअली ये क्या होती है? स्पष्ट फॉर्म उसकी हो जाती है, क्लियर नहीं होती, ऑल टुगेदर वहां पर वो चेंज होती रहती है, एंड येट द सेम, और फिर लास्ट में सेम हो जाती है, सेम फॉर्म उसकी बन जाती है। एंड आई डिसेंडेड, और जब मैं रिटर्न होती हूं, वापस आती हूं, टू लेव द ड्रॉट्स, तो जो सूखा रहता है उसको हटा देती हूं। एटॉमिक्स, जो डस्ट लेयर होती है उसको भी डिस्ट्रॉय, उसको जो धूल के जो कण होते हैं, एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लो, और जो ग्लो की जो डस्ट इन सबको क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली रिटेन्ड एंड गॉन, ये सारी की सारी चीजें मेरे बिना क्या है? इज नॉट लाइफ। इट मींस दैट पोएट जब तक की वर्षा नहीं होगी, जब तक की रेनिंग नहीं होगी, रेन नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तब तक जो सीड्स हैं वो अंकुरित नहीं होंगे।
and forever by day and night I give back life to my own origin। और फिर क्या होता है, वापस अपने उसी प्लेस पे आती है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। और जब वो वापस उसी जगह आती है जहां से उठती है तो उन प्लेसेस को क्या कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है एंड ब्यूटीफाई, और उसको सुंदर बना देती है। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द poem and also as well as I explained the text of this poem। okay, so generally question क्या आते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। who is the poet of the poem? the poet of this poem is Walt Whitman। okay, Walt Whitman को क्या हम क्या के बुलाते हैं, he is also known as democratic poet। okay, एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि व्हाट वाज द आंसर ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। तो आंसर उसका क्या था, जब पोएट ने उससे आस्क किया तो उसका आंसर क्या था, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम। ओके, एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि जब वो रिटर्न आती है अपने प्लेस पे तो तब क्या करती है, तो अपने उस प्लेस को प्यूरिफाई और ब्यूटीफाई कर देती है। ये किस किस चीज को रिमूव करती है, ड्रॉट्स, एटॉमिक्स, डस्ट लेयर्स ऑफ ओके। और जब ये हेवन की तरफ जाती है तब क्या सिचुएशन रहती है, तब ये विजुअली अस्पष्ट इसकी फॉर्म होती है। ओके, दैट इज नॉट क्लियर, बट जब ये एक कुछ थोड़ी डिस्टेंस पे रहती है, लेकिन जब क्या होता है कि जब ये चेंज होती है विजुअली फॉर्म ऑल टुगेदर बट चेंज, थोड़े समय बाद चेंज हो जाती है और फिर उसकी फॉर्म जो है उस चेंज वो सेम रहती है जब वो वापस अर्थ पे आती है। वर्षा कहां से उठती है, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।